बुरा लग रहा है तो एक काम तूने कीजिए। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी बहू। अब देख तुझे कितना सीरियल देखना है, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। जान से मार दूंगी मैं तुझे। बहू यार मेरी जिंदगी बर्बाद यार बेटा। शिवानी ये क्या कर रही हो तुम? हटो। माँ ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ बेटा, मुझे बचा ले, तेरी बीवी पागल हो गई है। शिवानी तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे है या नहीं? यश तुम बीच में मत आओ, मैं तुम्हारी माँ की आज जान ले लूंगी। शिवानी अरे पागल हो गए हो क्या तुम? मुझे बात तो बताओ कि हुआ क्या है? अरे तुम्हें बताकर भी कुछ नहीं होने वाला, तुम्हें कौन सा फर्क पड़ता है? शिवानी थोड़ा शांत हो जाओ, मुझे बताओगी कि पूरी बात क्या है? तुम्हारी माँ ने मेरी पूरे साल की मेहनत, मेरा सपना, मेरी जिंदगी सब बर्बाद कर दी। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। तुम तो जानते ही हो ना कि मेरा सपना आईएएस ऑफिसर बनना था। हाँ और ये भी जानता हूँ कि तुम एक बार फेल भी हो चुकी हो। यश तुम तो ऐसे मजाक मत बनाओ, तुम तो जानते ही हो कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन कितनी खराब थी। माँ की हमेशा इतनी तबीयत खराब रहती थी कि पापा का सारा पैसा उनकी दवाइयों में चला जाता था, और फिर पापा की इतनी हैसियत भी नहीं थी कि मुझे यूपीएससी की कोचिंग दिला सके। तो मैं जैसे तैसे अपनी पढ़ाई करती थी और माँ का ख्याल भी रखती थी, और एग्जाम की तारीख नजदीक ही थी, मेरी मम्मी की डेथ हो गई, जिसकी वजह से मेरा सारा ध्यान पढ़ाई से हट गया और मैं एग्जाम अच्छे से नहीं दे पाई और फेल हो गई। हाँ हाँ मैं ये सब जानता हूँ, तुम मुझको दोबारा क्यों बता रही हो? यश मैं सोच रही हूँ ना कि यूपीएससी की पढ़ाई दोबारा स्टार्ट कर दो। शिवानी कैसी बातें कर रही हो? तुम जानती हो कि मेरी इतनी सैलरी नहीं है कि मैं तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा भी उठा सकूं और इस घर को भी चला सकूं। यश मुझे ना खुद पे भरोसा है कि मैं ना अपना अच्छे से क्लियर कर लूंगी, और तुम खुद भी तो सोचो ना, अगर एक बार मैं आईएएस बन गई तो हमारी फैमिली कंडीशन कितनी सुधर जाएगी। शिवानी मैं सबको समझ रहा हूँ, लेकिन तुम एक बार खुद भी तो सोचो, यूपीएससी की कोचिंग काफी महंगी होती है, मैं इतने सारे पैसों का जुगाड़ कहाँ से करूंगा? यश मैंने तुमसे बस लास्ट चांस मांग रही हूँ, मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ, मैं तुम्हें पास होकर दिखाऊंगी, मैं तुम्हें बिल्कुल निराश नहीं करूंगी। यश मैं तुम्हारी कसम खा के बोलती हूँ, अगर इस बार मैं फेल हो गई ना तो फिर कभी तुम्हारे सामने यूपीएससी का जिक्र नहीं करूंगी। ठीक है शिवानी, तुम मुझसे इतना ही कह रही हो तो मैं एक काम करता हूँ, कल ही जाके बैंक से लोन ले लेता हूँ, तुम्हारी जितनी भी पढ़ाई का खर्चा होगा मैं संभाल लूंगा। लेकिन हाँ सिर्फ तुम्हारे कहने पे मैं इतना बड़ा रिस्क ले रहा हूँ, प्लीज मुझको निराश मत करना। भैया ये मेरा रोल नंबर है, जल्दी से रिजल्ट बता दीजिए। एक मिनट मैडम, मैं चेक करता हूँ। मैडम सॉरी बट आप फेल हो गए हो। शिवानी अगर तुम पेपर में फेल हो चुकी हो तो इसमें तुम्हारी गलती हुई ना, तो तुम इसमें मेरी माँ को क्यों जिम्मेदार ठहरा रही हो? बेटा ये फेल हो गई है ना, इसलिए बहाने मार रही है। पहले अपनी माँ को जिम्मेदार ठहराती थी, अब तेरी माँ की गलतियां निकाल रही है ताकि तू उसे दोबारा मौका दे दे। बेटा ये सिर्फ तेरे पैसे और टाइम दोनों बर्बाद कर रही है। मुझे अगर पैसा बर्बाद करना होता ना तो मैं फरमाइशें करती, इधर उधर घूमने जाती, ना कि पढ़ने की जिद करती। और तुम्हें सच जानना है ना कि मैं तुम्हारी माँ को जिम्मेदार क्यों ठहरा रही हूँ, तो मैं सच बताती हूँ तुम्हें। अरे बहू ये टीवी इतना अटक अटक के क्यों चल रहा है? वो माँ जी मेरी पढ़ाई की वीडियोस डाउनलोड हो रही है ना, इसलिए स्लो चल रहा होगा। हाँ तो बंद कर, अभी बंद कर इसको। तुझे सारा काम अभी याद आता है जब मैं सीरियल देखने बैठती हूँ। सुबह से क्या कर रही थी तू? माँ जी अभी डाउनलोड नहीं करूंगी तो पूरी रात पढ़ कैसे पाऊंगी? अरे मुझे कुछ नहीं सुनना, बंद कर तू। अरे पता नहीं एक दिन में कौन सा कलेक्टर बन जाएगी, एक बार फेल होके चैन नहीं पड़ा इसको। अगर आपको इतना ही बुरा लग रहा है तो एक काम कीजिए, अपनी बेटी और अपने दामाद को अपने घर ले जाइए। मम्मी जी आवाज कम कर लो, मुझे पढ़ने में दिक्कत हो रही है। अरे तुझे यही टाइम मिलता है क्या पढ़ाई करने का? सुबह से क्या कर रही थी? माँ जी सुबह से घर का काम भी होता है इतना सारा। नहीं करूंगी आवाज कम, तुझे ज्यादा पढ़ाई का शौक चढ़ा है ना। चलिए ऊपर जा, छत पे जाके पढ़ाई कर। अरे सुबह से जाके अब तो मैं सीरियल देखने बैठी हूँ, उसमें भी इसको आफत है। अब बहू जरा मेरा चश्मा पकड़ाना। आई माँ जी। क्या माँ जी, यहीं तो रखा था आपका चश्मा, ले लेते उठकर। हाँ ठीक है जा, अब मेरा सीन छूट जाता है तो। बहू जरा एक गिलास गर्म पानी लाना।
माँ जी ये रहा आपका पानी, और मैं ना पढ़ाई कर रही हूँ तो मुझे बार बार डिस्टर्ब मत करना। हाँ हाँ ठीक है, मुझे ज्यादा ज्ञान मत दे, जा पढ़ाई कर, अब नहीं बुलाऊंगी। अरे बहू, वो दवाई मांगना भूल गई थी, जरा दवाई पकड़ा दे। माँ जी आप मुझे ऐसे बार बार परेशान करोगे तो मैं पढ़ूंगी कब? अरे हाँ ठीक है, जा, बन गई कलेक्टर बड़ा। बहू, बेटा बहुत तेज घुटनों में दर्द हो रहा है, जरा आके मालिश कर दे। माँ जी मैं पढ़ाई कर रही हूँ। अरे छोड़ ना, कितना पढ़ाई करेगी, बैठ के जरा मालिश कर, मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है। और सीरियल भी देख कितना अच्छा रहा है, बैठ जाना, मालिश कर। ये जोर नहीं है क्या? तो माँ जी को कुछ समझाओ ना कि वो इतनी तेज आवाज में टीवी ना चलाया करे। मुझे पढ़ने में बहुत डिस्टरबेंस होती है और वो मुझे बार बार काम के लिए टोकती भी रहती है जब मैं पढ़ाई करती हूँ। शिवानी, सुबह तुम्हारे पास टाइम होता तो है, तब पढ़ लिया करो। क्या यश, तुम भी माँ जी जैसी बातें कर रहे हो? तुम तो जानते हो ना कि कितनी टफ पढ़ाई होती है। जितना टाइम तो उतना कम है यूपीएससी की पढ़ाई के लिए। ऊपर से इतने काम होते हैं सुबह सुबह घर के, फ्री होते होते दोपहर हो जाती है। यश प्लीज एक बार माँ जी से बात करो ना। तुम तो जानते हो कि एग्जाम मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और अगर ऐसे ही सब कुछ चलते रहा ना तो मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगी। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं बात करके आता हूँ। अपनी बेटी और अपने दामाद को अपने घर ले जाइए और उन्हें पालिए। माँ वो थोड़ी अब टीवी की आवाज कम कर लेते तो। अरे रुक जा, अभी कुछ मत बोल। देख, बहू अपने सास को मारने जा रही है। हाथ पैर दिए हैं, चलो जाओ जाओ आप, जाओ कमाओ और खाओ, जाओ चलो। अब मैं और क्या करती? मेरे पास आखिरी मौका था अपने सपने को पूरा करने का, वो भी तुम्हारी माँ की वजह से टूट गया। और मुझे अपने बर्बाद होते हुए करियर के आगे कुछ नहीं दिखा। मैं अपना होश खो बैठी, इसीलिए मैंने तुम्हारी माँ के साथ ये सब कर दिया। तुम तो जानते ही हो ना यश कि मेरे लिए मेरा करियर सबसे इम्पोर्टेंट था, और जब मुझे पता लगा कि मैं फेल हो गई हूँ तो मैं होश खो बैठी, पागल सी हो गई। मैंने जो भी सासू माँ के साथ किया ना उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि आप दोनों मुझे इस सब के लिए कभी माफ नहीं करोगे। आप दोनों मुझे जो भी सजा देना चाहो दे सकते हो, मैं खुशी खुशी स्वीकार कर लूंगी। शिवानी, मैं मानता हूँ कि तुमने बहुत ट्राई किया और ये तुम्हारा लास्ट चांस था, पर एक बार तुम खुद भी तो सोचो ना, जो तुम मेरी माँ के साथ कर रही थी क्या वो ठीक था? और मान लो मैं इस टाइम पे घर पे नहीं होता और तुम भी होश में नहीं थी, तो तुम तो मेरी माँ के साथ कुछ भी कर सकती थी। मुझसे तो मेरी माँ ही छिन जाती ना, और हमारी जिंदगी तो बर्बादी हो जाती। पर खैर, तुम्हें भी क्या बोलूं, तुम्हें भी तो इतना बड़ा सदमा लगा होगा। नहीं बहू, तू माफी मत मांग बेटा, मुझे एहसास हो गया मैंने बहुत बड़ी गलती की है। अरे मैं घर की बड़ी थी, मुझे इस तरह बचपना नहीं करना चाहिए था। पर बहू तू टेंशन मत ले, तू फिर से पढ़ाई कर। इस साल ना यश और मैं, हम दोनों साथ देंगे तेरा। और तू पैसों की भी टेंशन मत ले बहू, हम कैसे ना कैसे करके ना इंतजाम कर ही लेंगे। अगर मुझे अपने गहने भी गिरवी रखने पड़े ना, मैं रखूंगी तेरे लिए। बस तू अपना मन लगाकर पढ़ाई करियो और आईएएस अफसर बनकर दिखाइयो। मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा कोई तरीका होगा अपनी गलती के पछतावा करने का। देख बहू, जो कुछ भी हुआ ना उसे हम एक बुरा सपना समझकर भूल जाते हैं,